भारत और पाकिस्तान का मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं होता, ये जज्बात होता है। जब पाकिस्तान को हराकर तिरंगा लहराता है तो उस खुशी को बयान नहीं किया जा सकता। हर एक गेंद पर दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हर एक रन पर करोड़ों लोग एक साथ खुशी मनाते हैं। इसीलिए इस मुकाबले में खिलाड़ी सिर्फ रन या विकेट के लिए नहीं खेलते, वे देश के लिए खेलते हैं। लेकिन 1997 में कराची में एक ऐसा मैच हुआ जिसने सबको हिला दिया। उस मैच में टीम के दो खिलाड़ियों ने पैसों के चक्कर में गलत रास्ता चुन लिया था। ये वो दौर था जब मैच फिक्सिंग की खबरें धीरे धीरे सामने आ रही थीं। लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि भारत पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले में भी ऐसा हो सकता है। इसी भरोसे पर पाकिस्तान के कप्तान सईद अनवर ने मैच से पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगला मुकाबला एक तरफा होगा। उन्हें लगा था कि जीत पक्की है, उन्हें लगा था कि सब कुछ उनके हिसाब से चलेगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि बाकी 9 भारतीय खिलाड़ी मैदान पर क्या तूफान मचाने वाले हैं। उन 9 जांबाजों ने साबित कर दिया कि जब देश की बात आती है तो सब कुछ दांव पर लगा दिया जाता है। और उन्होंने आखिरी गेंद तक जमकर लड़ाई लड़ी और जीत पाकिस्तान के हाथों से छीन ली। ये जीत सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी, ये ईमानदारी की जीत थी। अब चलते हैं उस दिन की पूरी कहानी की तरफ। साल था 1997। सचिन तेंदुलकर कप्तान थे, भारत पाकिस्तान के दौरे पर था। ये दौरा बहुत अहम था क्योंकि दोनों देशों के बीच मैच कम ही होते थे। पहला मैच भारत हार चुका था, इसलिए कराची वाला मुकाबला बेहद जरूरी हो गया था। हार का मतलब सीरीज गंवाना था। टॉस पाकिस्तान ने जीता। सईद अनवर ने बिना देर किए पहले बैटिंग चुनी। कराची की पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी थी। ओपनिंग करने उतरे सईद अनवर और शाहिद अफरीदी, दोनों ऐसे बल्लेबाज जो अगर शुरुआत में लय पकड़ लें तो मैच का रुख पलट देते हैं। अफरीदी तो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए मशहूर थे। भारत की तरफ से नई गेंद लेकर आए अभय कुरुविला और देवाशीष मोहंती, दोनों युवा तेज गेंदबाज थे। पहली ही गेंद पर अनवर का बल्ला थोड़ा सा बाहर निकला, गेंद किनारा लेकर थर्ड मैन की तरफ गई और चौका मिल गया। शुरुआत पाकिस्तान की अच्छी थी। अगले ओवर में मोहंती ने एक ऐसी गेंद डाली जिस पर पूरी टीम ने कैच की जोरदार अपील की। साफ आवाज आई थी। स्लिप में खड़े खिलाड़ी भी उछल पड़े, लेकिन अंपायर ने सिर हिलाकर मना कर दिया। अनवर बच गए। ये पहला विवादित फैसला था। उसके बाद अफरीदी ने गियर बदल दिया। कुरुविला की गेंद पर आगे बढ़कर चौका मारा। फिर अनवर ने कट खेलकर बाउंड्री लगाई। फिर अफरीदी का कवर ड्राइव। गेंदबाज कोशिश कर रहे थे लेकिन ओपनर रुकने के मूड में नहीं थे। 5 ओवर खत्म हुए और पाकिस्तान 34 बिना किसी नुकसान के। रन रेट बहुत अच्छा था। कराची का स्टेडियम शोर से गूंज रहा था। भीड़ को लग रहा था कि मैच उनकी मुट्ठी में है। हरे झंडे लहरा रहे थे। अफरीदी अब पूरी तरह हमले के मूड में था। अगले ओवर में उसने सीधा ड्राइव खेलकर गेंद को मैदान चीरते हुए चौके के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर कवर ड्राइव। फिर उसी ओवर में एक तेज कट और एक और बाउंड्री। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद पर हमला करने के मूड में हो। तेज गेंदबाज लगातार पिट रहे थे तो कप्तान सचिन ने तुरंत दांव बदला। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने स्पिनर राजेश चौहान को गेंद थमा दी। ये साहसिक फैसला था और चौहान ने आते ही असर दिखाया। अपने पहले ही ओवर में उन्होंने अनवर को कैच एंड बोल्ड करके भारत को पहली राहत दी। ये बड़ा विकेट था। अनवर के जाते ही इजाज अहमद क्रीज पर आए। इजाज अनुभवी बल्लेबाज थे, लेकिन अफरीदी का तूफान अभी रुका नहीं था। उसी ओवर में उसने चौहान पर एक और चौका जड़ दिया। 8 ओवर में पाकिस्तान 60 रन तक पहुंच चुका था। अगले ओवर में अफरीदी ने आगे बढ़कर चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। ये बहुत तेज अर्धशतक था। 50 पूरा होते ही उसने एक छक्का भी ठोक दिया। कराची का स्टेडियम शोर से भर गया। लग रहा था कि अफरीदी बड़ी पारी खेलने वाला है। फिर आया वो पल जिसने सबको हैरान कर दिया। चौहान की गेंद पर अफरीदी आगे निकला, शॉट चुका। सबा करीम ने गेंद पकड़कर स्टंप उड़ा दिए। साफ स्टंपिंग थी। हर किसी को लगा विकेट गिर गया। मामला थर्ड अंपायर के पास गया। रिप्ले में साफ दिख रहा था कि बल्लेबाज क्रीज से बाहर है। टीवी स्क्रीन पर बार बार रिप्ले दिखाया जा रहा था। कमेंटेटर भी यही कह रहे थे, लेकिन फैसला आया नॉट आउट। ये फैसला समझ से परे था। भारतीय खिलाड़ी हैरान थे। कुछ खिलाड़ी अंपायरों से बहस करने लगे। अफरीदी को नया जीवन मिल गया और उसने तुरंत अगली गेंद पर चौका जड़कर उस फैसले का फायदा उठा लिया। इस फैसले के बाद उसका रवैया और उग्र हो गया। उसने सचिन की ओर कर कहा कि आज वो हिंदुस्तानियों को तहस नहस कर देगा। उसके शब्द और बॉडी लैंग्वेज दोनों आक्रामक थे। सचिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस योजना बनाई। वे जानते थे कि गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना है। उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलकर्णी को गेंद दी और कहा कि गति थोड़ी कम रखो, उसे आगे आने दो। सचिन का प्लान था कि अफरीदी को उसकी आक्रामकता में फंसाया जाए।
अफरीदी फिर लालच में आया, आगे बढ़कर छक्का लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद ऊंची गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े अभय कुरुविला ने सुरक्षित कैच पकड़ लिया। ये भारत के लिए बड़ा विकेट था। अब कोई अंपायर उसे नहीं बचा सका। सचिन की रणनीति काम कर गई थी। अफरीदी के बाद इंजमाम उल हक मैदान पर आए। इंजमाम पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। आते ही उन्होंने एक लंबा छक्का जड़ दिया, जैसे बता रहे हों कि दबाव उन्हें छू नहीं सकता। उनका आत्मविश्वास देखने लायक था, लेकिन कुछ ही देर में नीलेश कुलकर्णी ने इजाज अहमद को पॉइंट पर कैच आउट करवा दिया। पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका था। भारत वापसी कर रहा था। अब सलीम इलाही क्रीज पर आए। इंजमाम दूसरी तरफ से तेजी से रन जोड़ते रहे। 33वें ओवर तक पाकिस्तान 173 रन तक पहुंच गया था, जिसे लोग सुस्त कहते थे। वही इंजमाम उस दिन तेजी से रन चुरा रहे थे। उनकी पारी में अनुभव साफ छलक रहा था। सलीम इलाही ने भी गांगुली पर चौका लगाकर लय पकड़ ली। दोनों की साझेदारी जमने लगी थी। पाकिस्तान फिर से मजबूत स्थिति में आ रहा था, लेकिन राजेश चौहान ने फिर वार किया। सलीम इलाही कैच आउट हो गए। चौहान उस दिन भारत के लिए बहुत काम की साबित हो रहे थे। अब मोहिन खान आए। शुरुआत में ही भारत को उन्हें स्टंप आउट करने का मौका मिला, लेकिन सबा करीम चूक गए। ये एक और छूटा हुआ मौका था। 38 ओवर में पाकिस्तान 200 रन तक पहुंच चुका था। अब डेथ ओवर्स शुरू होने वाले थे। इंजमाम ने फिर रफ्तार बढ़ाई और चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी पारी बहुत संयमित थी। मोहिन खान को आउट करने का एक और मौका मिला, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन पर कैच छूट गया और तभी माहौल बिगड़ गया। स्टैंड में बैठे कुछ पाकिस्तानी दर्शकों ने हद पार कर दी। भारतीय खिलाड़ियों पर पत्थर फेंके जाने लगे। ये बेहद शर्मनाक हरकत थी। सचिन बेहद नाराज हो गए। उन्होंने एक पत्थर उठाया और अंपायर से कड़ी बहस की। मैदान का माहौल अचानक क्रिकेट से हटकर तनाव में बदल चुका था। खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में थी। अंपायरों ने किसी तरह हालात संभाले और भरोसा दिलाया कि अब ऐसी हरकत दोबारा नहीं होगी। सुरक्षा बढ़ा दी गई। तब जाकर मैच फिर से शुरू हुआ। 45वें ओवर में इंजमाम ने कट शॉट लगाकर टीम के 250 रन पूरे कर दिए। फिर 47वें ओवर में मोहिन खान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का मार दिया। स्कोर तेजी से बढ़ रहा था। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर मोहिन ने कट खेला। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई और सौरव गांगुली ने उसे रोक लिया, लेकिन स्टैंड से फिर पत्थर फेंके गए। इस बार निशाना दादा थे। ये देखकर सचिन का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि अब बहुत हो चुका है। वे टीम को लेकर मैदान से बाहर जाने लगे। ये बड़ा फैसला था। सचिन को मैदान छोड़ते देख पाकिस्तान खेमे में खलबली मच गई। अधिकारी दौड़ते हुए आए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन सचिन ने दोबारा मैदान पर उतरने से इनकार कर दिया। वे अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकते थे। पहली पारी वहीं रोक दी गई। 47.2 ओवर में पाकिस्तान 265 रन बना चुका था। डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार भारत को 47 ओवर में 266 रन का लक्ष्य मिला। ये बड़ा टारगेट था। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग के लिए उतरे। दोनों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। दादा ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया। वकार यूनिस की गेंद को फ्लिक करते हुए डीप मिड विकेट पर चौका जड़ दिया। फिर आकिब जावेद की गेंद पर बैकफुट पर जाकर कवर की दिशा में शानदार चौका निकाला। वकार के अगले ओवर में दादा ने बैकफुट कट खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर चली गई। दूसरी तरफ सचिन भी लय पकड़ चुके थे। बैकफुट पर जाकर उन्होंने चौका लगाया। आकिब जावेद तिलमिला उठे और कुछ कहने लगे, लेकिन सचिन ने अगली गेंद पर कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। ये उनका जवाब था। फुल लेंथ गेंद पिटने के बाद आकिब ने शॉर्ट गेंद डाली। सचिन तैयार थे। उन्होंने छक्का जड़ दिया। भारतीय सपोर्टर्स खुशी से चिल्ला उठे। 4 ओवर में भारत 34 रन तक पहुंच चुका था। कुछ देर पहले पत्थर फेंकने वाली भीड़ अब खामोश थी। अगले ओवर में दादा ने वकार को कवर ड्राइव से चौका लगाया। फिर कट, एक और चौका। वकार को समझ नहीं आ रहा था कि गेंद कहां डाली जाए। दादा ऑफ साइड पर राज कर रहे थे। फिर थर्ड मैन की दिशा में एक और बाउंड्री। 6 ओवर में भारत 50 रन तक पहुंच चुका था। चौका लगते ही अजहर महमूद पास आकर घूरने लगे, लेकिन अगली गेंद पर दादा ने फिर कट खेला और गेंद सीमा रेखा पार। दादा का बल्ला उस दिन जवाब दे रहा था और संदेश साफ था। मैदान पर पत्थरों से नहीं, बल्ले से जवाब मिलेगा। अगले ओवर में दादा ने फिर वकार यूनिस को निशाना बनाया। बैकफुट पर जाकर थर्ड मैन की दिशा में एक और कट और गेंद सीमा रेखा के पार। वकार की लय पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। भारत 71 रन तक पहुंच गया था और मैच साफ तौर पर भारत की पकड़ में दिख रहा था। लेकिन तभी खेल ने अचानक मोड़ लिया। सचिन ने ड्राइव खेलने की कोशिश की। गेंद हल्का सा किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कॉट बिहाइंड। उस दौर में सचिन के आउट होते ही कई घरों में टीवी बंद हो जाते थे, लेकिन उस दिन दादा जिस अंदाज में खेल रहे थे, उम्मीद अभी जिंदा थी। पूरा देश अब उनकी ओर देख रहा था।
सचिन के बाद विनोद कांबली क्रीज पर आए। आते ही पुल शॉट खेलकर चौका जड़ दिया। संदेश साफ था कि रफ्तार कम नहीं होने वाली। दूसरी तरफ दादा ने फ्लिक लगाकर एक और चौका बटोरा। इसी के साथ उनका अर्धशतक पूरा हुआ। वो सिर्फ रन नहीं थे बल्कि मैदान में हुई हर हरकत का जवाब थे। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने कांबली के खिलाफ शॉर्ट गेंदों की योजना बनाई, लेकिन कांबली तैयार थे। हर बाउंसर का जवाब पुल से, हर कोशिश का जवाब चौके से। दादा की टाइमिंग उस दिन कमाल की थी। अजहर महमूद की गेंद पर उनका कवर ड्राइव देखने लायक था। ऐसा शॉट जिसे बार बार रिप्ले में देखा जाए। 27वें ओवर में कांबली के 2 रनों के साथ भारत 150 तक पहुंच गया। जीत के लिए 123 गेंदों में 115 रन चाहिए थे। दादा आगे बढ़े और कवर की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया। गेंद इतनी तेज निकली कि फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। अगले ओवर में कांबली ने मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए चौका लगाया। 29 ओवर के बाद भारत 169 रन पर था। सब कुछ भारत के पक्ष में जाता दिख रहा था, लेकिन यहीं से कहानी बदली। दादा ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और कैच हो गए। 96 गेंदों पर 89 रन। शानदार पारी, लेकिन अधूरी। यही वो पल था जहां मैच ने करवट ली। अब कांबली के साथ मोहम्मद अजरुद्दीन आए। कांबली ने 2 लगातार चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर एक गलती हुई। अजहर ने कवर की दिशा में गेंद खेली और रन के लिए निकल पड़े। कांबली को भी दौड़ना पड़ा। सीधा थ्रो लगा और कांबली रन आउट हो गए। पाकिस्तान ने वापसी कर ली थी। 32 ओवर में भारत 179 पर 3 विकेट खो चुका था। अब 15 ओवर में 87 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे अजरुद्दीन और अजय जडेजा। अजहर ने शुरुआत धीमी की। 6 गेंदों पर 1 रन। फिर एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन साझेदारी बनने से पहले ही एक और झटका लगा। जडेजा ने गेंद शॉर्ट मिड विकेट की ओर खेली और रन के लिए निकले। 2 कदम बाद रुक गए। अनवर ने सीधा थ्रो मारा और अजहर रन आउट हो गए। अब रॉबिन सिंह आए। दूसरी तरफ जडेजा अजीब तरह से रक्षात्मक खेल रहे थे। जब तेजी से रन चाहिए थे तब वो 18 गेंदों में सिर्फ 8 रन पर थे। ड्रेसिंग रूम से संदेश आया कि रफ्तार बढ़ानी होगी, लेकिन अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जडेजा कैच आउट हो गए। 19 गेंदों में 8 रन। 36 ओवर के बाद भारत 196 पर 5 विकेट खो चुका था। जीत के लिए 66 गेंदों में 70 रन चाहिए थे। क्रीज पर थे रॉबिन सिंह और सबा करीम। 38वें ओवर में एक सिंगल के साथ भारत ने 200 रन पूरे किए। रन रेट दबाव बना रहा था। स्टेडियम में शोर बढ़ रहा था, लेकिन सबा करीम ने जोरदार चौका लगाकर माहौल शांत कर दिया। इसके बाद रॉबिन सिंह ने स्वीप खेलते हुए छक्का जड़ दिया। दोनों ने साफ कर दिया कि लड़ाई अभी बाकी है। कराची में मौजूद भारतीय समर्थक फिर तिरंगा लहराने लगे। अब भारत को 23 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। रॉबिन और सबा की जोड़ी पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाजों के सामने मजबूती से खड़ी थी। अब गेंद शाहिद अफरीदी के हाथ में थी। वही अफरीदी जो भारत के खिलाफ अलग ही तेवर दिखाता था। रॉबिन सिंह तैयार खड़े थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने लेट कट खेला और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए निकल गई। अब 17 गेंदों में 19 रन चाहिए थे। अगला ओवर लेकर आए साकलैन मुश्ताक। स्ट्राइक पर थे सबा करीम। साकलैन की गेंद को सबा ने घुटनों पर बैठकर स्वीप किया और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ये चौका बहुत अहम था। इसने मुकाबले को भारत की ओर झुका दिया। अब 46वां ओवर करने आए वकार यूनिस। सबा करीम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उन्हें चकमा देती हुई विकेट कीपर के पास चली गई। अब हालात ये थे कि भारत को 8 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। मुकाबला अभी भी भारत के पक्ष में था, लेकिन भारत पाकिस्तान का मैच आखिरी पल तक सांसें रोकर रखता है। अगली ही गेंद पर वकार ने खतरनाक यॉर्कर फेंकी। सबा करीम बोल्ड हो गए। विकेट गिरते ही पाकिस्तानी खिलाड़ी उछल पड़े जैसे मुकाबला खत्म हो चुका हो। स्टैंड में शोर बढ़ गया। सबा करीम 32 गेंदों में 26 रन बनाकर लौटे। अब क्रीज पर आए राजेश चौहान। भारत को 7 गेंदों में 9 रन चाहिए थे। राजेश चौहान बिना हेलमेट के बल्लेबाजी करने उतरे। सामने वकार यूनिस जैसे तेज गेंदबाज। ये उनकी हिम्मत दिखाने के लिए काफी था। रॉबिन सिंह ने उनसे लंबी बातचीत की, क्योंकि यहाँ से एक और विकेट गिरता तो मैच पाकिस्तान की तरफ झुक जाता। ओवर की आखिरी गेंद पर चौहान ने एक सिंगल लिया। अब आखिरी ओवर में भारत को 8 रन चाहिए थे। गेंद साकलैन मुश्ताक के हाथ में थी। पूरा मैदान तनाव में था। कुछ भी हो सकता था। पहली ही गेंद पर राजेश चौहान आगे बढ़े और लंबा छक्का जड़ दिया। एक पल में पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। कुछ देर पहले जो भीड़ चिल्ला रही थी वो सन्नाटे में बदल गई। अब जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर चौहान ने स्वीप खेला और दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े। रनआउट का मौका था, लेकिन रॉबिन सिंह ने चीते की तरह डाइव लगाकर क्रीज में पहुंचकर विकेट बचा लिया। अब भारत को सिर्फ 1 रन चाहिए था। स्टैंड से कुछ लोग उठकर जाने लगे। अगली ही गेंद पर रॉबिन सिंह ने सिंगल लिया। भारत ने 4 विकेट से मैच जीत लिया। कराची की धरती पर तिरंगा लहराया। राजेश चौहान का वो छक्का भारतीय क्रिकेट की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मैदान पर भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे
रहे थे। सौरव गांगुली को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उस मुकाबले के बाद कई तरह की बातें हुई, लेकिन एक बात साफ थी, उस दिन 9 भारतीय खिलाड़ियों ने देश के लिए आखिरी गेंद तक लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। आपके हिसाब से वो 2 गद्दार खिलाड़ी कौन थे? कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी शानदार होगा।